नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे और ये आपकी दूसरी क्लास है। और पिछली वाली क्लास में हमने बेसिक जो इसका पार्ट था उसको हम डिस्कस कर लिया है कि उसमें जो साइन कॉस टैन इन सब का जो वैल्यू होता है उन सबको हमने सीखा, या फिर जो इसमें कुछ उनकी जो आइडेंटिटीज होती हैं, जो सर्वसमीकाएं जो होती हैं उनको भी हमने सीखा। लेकिन इस क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है, कि जो चतुर्थांश आपका होता है उसके बारे में। क्वाड्रेंट हिंदी में से क्या कहते हैं? चतुर्थांश। हम इसमें जानेंगे चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में इसमें हम जानेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, ठीक है। चलो देखो, इसमें हम देखो जानेंगे क्या कि जो आपका ये चतुर्थांश है इसके बारे में, कि जो आपका साइन, देखो साइन या फिर कॉस टैन, और इसके बाद जो आपका लास्ट इसमें होता है कॉट, और इसके बाद साइन का उल्टा आपका हो जाता है क्या? कॉसेक। कॉस का उल्टा हो जाता है आपका सेक। इन सबको हम जानेंगे कि यह कब कब आपका 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री या फिर क्या यहाँ पर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री, ठीक है। इन सब में यह कहाँ कहाँ पर चेंज होता है और किन किन पर यह चेंज नहीं होगा, इसको हम इस पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले इसमें एक चीज और समझ लो कि जैसे जो अगर हम यहाँ पर पाई लिखते हैं तो पाई का मान किसके बराबर होता है? 180 डिग्री की। अगर मैं आपसे बोल दूं चलो आप लोग 60 डिग्री को बदलो आप पाई के फॉर्म में, कि पाई में इसको आप चेंज करो, कि पाई में इसको हम कितना लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई में इसको लिखने के लिए क्या करते हैं हमेशा, जो 60 दिया है 60 को डिवाइड किससे करते हैं? हम 60 डिग्री को डिवाइड करेंगे 180 डिग्री से, जिससे बदल जाएगा किसमें? पाई के फॉर्म में। यानी कि इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे पाई बाई कितना कर देंगे हम? 180 डिग्री। इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 का 6 6 इकट्ठा, यानी कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 आ जाएगा। तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है आपका? 60 डिग्री होता है। सेम इसी प्रकार से अगर बोल दिया जाए आपको, चलो आप बताओ कि जो 45 डिग्री है इसको आप बदलो किसमें? पाई में बदलो, क्या होगा? तो इसको आप इस प्रकार से लिखोगे 45 डिग्री बटे में हो जाएगा सीधे सीधे कितना आपका? 180 डिग्री। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे इसके बाहर लगा दोगे क्या है? पाई। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45 इसको डिवाइड करो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, तो हो जाएगा इसका मान कितना? पाई बाई 4, ठीक है। 45 अंश का मान कितना होता है पाई के फॉर्म में? तो पाई बाई 4 होता है। और अगर 60 अंश का मान अगर आपसे बोला जाए पाई के फॉर्म में बताओ तो क्या होता है? वो आपका हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा। सेम इसी प्रकार से अगर आपको 30 डिग्री का मान बताना होगा पाई में क्या होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बटे में हो जाएगा 180 डिग्री। बाहर लगाओ पाई, ठीक है, बाहर लगा दो पाई, बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 3 3 3 6 18, पाई बाई 6 हो जाएगा इसका मान। तो देखो, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और देखो कभी भी अगर हम इस प्रकार से लिखें, देखो ध्यान से, 90 अंश माइनस लिख दिया यहाँ पर थीटा, ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, पाई बाई 2 माइनस क्या लिख सकते हैं? थीटा। तो ये दोनों आपका बराबर सेम होता है, ठीक है। या तो 90 डिग्री लिखा रहे या फिर पाई बाई 2 लिखा रहे, तो दोनों आपका क्या है? बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि पाई का जो मान होता है कि पाई कितने के बराबर होता है, वो आपको पता है कितने के, कि 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। तो यह सब देखो आपको क्लियर होना चाहिए कि पाई जहां पर लिखा रहे तो इसका मतलब 180 डिग्री, पाई बाई 4 लिखा रहे तो 45 डिग्री 45 अंश, पाई बाई 3 रहे तो वहां पर कितना हो जाता है? पाई बाई 3 रहे तो कितना हो जाता है आपका? 60 डिग्री। या फिर अगर कहीं कहीं पर यह भी दिया रहता है आपका, देखो, और इसको देखो ऐड हम कैसे करते हैं, अगर देखो ध्यान से, पाई प्लस में कर दें अगर यहाँ पर पाई बाई 2, इसको अगर हम ऐड करना हो तो कैसे ऐड करते हैं? पाई प्लस में पाई बाई 2 को अगर हम ऐड करें, यानी कि 180 डिग्री प्लस में यहाँ पर 90 डिग्री, इसको अगर हम ऐड करें तो क्या होगा? ये आपका हो जाए कितने के बराबर? 270 डिग्री के। लेकिन इस प्रकार से अगर इन दोनों को ऐड करें तो किसके बराबर होगा? देखो यहाँ पर 2 का इसमें इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 पाई प्लस में पाई, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3 पाई बाई 2, या इसी के बराबर हो जाएगा। या फिर इसको आप कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि कैसे, कि 270 बटे में कितना कर दो आप? 180, बाहर लगा दो आप क्या? पाई। इसको बदलो तो कितना हो जाएगा? इसको अगर ध्यान से देखें तो ये आपका 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, ऐसे नहीं, यहाँ पे इस प्रकार कर दो, 9 से काटो 9 दूनी 18 यानी 20 डिग्री, 9 3 27 यानी 30 डिग्री। फिर इसके बाद ये दोनों देखो यहाँ से 0 0 कैंसिल, 3 बटे में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 3 पाई बाई 2 हो गया। सेम देखो वही हमारा आया, यहाँ पर 3 हमने लिखा है, 2 रहेगा, सब सही है। देखो, तो ये सब देखो आपको आना चाहिए कि हम कैसे कोई भी एंगल दिया है उसको पाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पाई का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? रेडियन हो जाता है, इतना समझना। पाई जो यहाँ पर हमने लिखा है क्या आपका? रेडियन है, रेडियन।
ठीक है, यही देखो आपका क्लियर हुआ होगा। अब चलेंगे हम डायरेक्ट इसमें किस पर, जो क्वाड्रेंट आपका चतुर्थांश पर। चतुर्थांश इसमें बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि आपका जो क्वाड्रेंट होता है ये आपका 4 पार्ट में बटा होता है। तो चलो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, समझते हैं। इसको हटाएं। इसमें देखो किसी को कहीं पर भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप आसानी से बदलोगे किसी भी एंगल को पाई में यानी कि रेडियन में, और रेडियन में अगर कोई मान दिया रहेगा तो उसको बदलने के लिए हम एंगल में क्या करेंगे, उसमें हम 180 डिग्री का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। समझो ध्यान से कैसे, ये भी आप देख लो। देखो जब हमने यहाँ पर क्या किया, अगर 30 डिग्री है, अगर इसको बदला हमने किसमें, पाई में, तो क्या करेंगे, 30 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई नहीं इसको कहते हैं, हम उसको कहते हैं रेडियन कह सकते हो, पढ़ते हैं इसको पाई लेकिन रेडियन कह सकते हो। देखो 30 डिग्री बटे में हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री गुणे में कर देंगे किसका, पाई का। ये आपका हो जाएगा कितना, पाई/4 हो जाएगा, नहीं पाई/6 हो जाएगा ये आपका, ठीक है, पाई/6 हो जाएगा। अब अगर आपको इस पाई/6 को बदलना हो एंगल में, कोण में, अगर इसको आपको बदलना हो तो क्या करेंगे हम, इसमें पाई के स्थान पर हमेशा कितना लिख देंगे, 180। 180 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 6 3 18 यानी कि 30 डिग्री। समझ में आया ना। अगर मैं आपसे बोल दूं चलो आप बताओ यहाँ पर 3π/2 ये किसके बराबर होगा, कितने कोण के बराबर होगा, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 इंटू पाई के स्थान पर लिखोगे कितना आप, 180 डिग्री बराबर, देखो बटे में हो जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 2 का 2 दोनों 18 यानी 90 9 कितना हो जाएगा, 27 यानी कि 270 डिग्री है आपका हो जाएगा। देखो आपको यहाँ पर अगर समझ में आ गया होगा कि हम पाई को कैसे बदलेंगे एंगल में, और एंगल को कैसे बदलेंगे पाई में, आपका क्लियर हो गया। चलें आगे, बेसिक बेसिक बातें थी, इसको हमने यहाँ पर समझ लिया। आप चलो डायरेक्ट चलेंगे किस पर, हम क्वाड्रेंट पर। देखो चतुर्थांश से आप समझो, चतुर्थांश ध्यान से देखो इसको, चतुर्थांश हम यहीं पर बनाते हैं इस प्रकार से। देखो ये आपका हो गया चतुर्थांश 4 पार्ट में। इसमें देखो पहला ये आपका होता है, देखो इसमें क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहला चतुर्थांश फर्स्ट, इसको लिखे के रहने, चलो इसको नहीं लिखते हैं। देखो पहला क्वाड्रेंट है आपका हो गया, दूसरा क्वाड्रेंट, जो पहला क्वाड्रेंट आपका होता है आपका 0 से कहाँ तक होता है, 90 डिग्री तक होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं ना हम कि 0 से कहाँ तक है, 90 डिग्री तक है। ये आपका हो गया पहला क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट जो होता है ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और कहाँ तक आता है, 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि आपका कहाँ शुरू होगा, 90 अंश से 180 अंश तक ये आपका रहता है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा वाला क्वाड्रेंट है यह वाला, यह कहाँ से शुरू होता है, 180 से आगे और 270 के कम, तो इसे यहाँ पर ऐसे लिखो आप, 180 से कहाँ तक है, 270 तक होता है, ठीक है। और जो तीसरा जो क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका 270 से ज़्यादा लेकिन 360 से कम होता है, 360 से क्या होता है, कम होता है। इसको इस प्रकार से लिख लो। अब इसमें आप यह समझो कि जो साइन कॉस टैन और कॉसेक सेक यह सब जो आपका है, कॉट भी, यह सब आपका किस क्वाड्रेंट में किस प्रकार से रहता है, इसको हम इसमें देखते हैं। देखो ध्यान से, जो पहला जो इसमें क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल आप ऐसे समझो, जो फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, यानी कि चाहे साइन रहे, कॉस रहे, या फिर टैन रहे, कॉट रहे, सेक कॉसेक जो भी है, सब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म में होता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव जितने भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है इसमें होता है, वह सब आपका इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, प्लस, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, प्लस, सब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, तो इसमें जो दूसरा वाला जो क्वाड्रेंट है इसमें केवल साइन और कॉसेक इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसमें साइन और कॉसेक क्या होगा, इसमें पॉजिटिव होगा, और इसके बजाय जितने भी इसमें सब रहेंगे सब का सब इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसके बाद थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, जो तीसरा वाला जो क्वाड्रेंट है, इसमें टैन और कॉट इसमें क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, केवल प्लस लगाओ ना, पूरा मत लिखो, चलो प्लस लिखो, या प्लस में रहेगा, बाकी सब इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इसमें टैन और कॉट होगा केवल क्या, पॉजिटिव के फॉर्म में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला, इसमें कॉस और सेक, जो कॉस और सेक है यही केवल इसमें होगा प्लस के फॉर्म में, बाकी और सब क्या होगा, नेगेटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका देखो हो गया क्वाड्रेंट। इसमें देखो अब इसको हम समझते हैं ध्यान से कि यहाँ पर इसका मतलब है क्या। यहाँ पर देखो यार, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण जो यहाँ पर रहता है वो कहाँ से, 0 से अधिक और 90 अंश से कम होता है। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से अधिक और 180 से कम होता है।
थर्ड में 180 से अधिक 270 से कम होता है, और फोर्थ में 270 से अधिक और 360 से कम होता है। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर चलो, जो पहला वाला क्वाड्रेंट है इसमें सब होता है ऑल पॉजिटिव। इसको हम देखो शॉर्टकट में इसको क्या लिखते हैं, इसको भी यहीं पर देखते हुए चलो। अगर शॉर्टकट में इसे हमें लिखना हो तो इसको लिखते हैं ए, ठीक है। इस यहाँ पर लिखते हैं यस, यहाँ पर लिखते हैं टी, और यहाँ पर लिखते हैं सी। समझो ध्यान से, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। इसमें जितना भी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, जो सेक या फिर कॉट है, यह सब इसमें क्या होगा, सब ए का मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। इसमें सब के सब पॉजिटिव वे में रहेंगे, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे। सेकंड जहां पर यस लिखा है, इसका मतलब क्या है कि साइन और कॉसेक केवल सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव में रहेगा और बाकी सब नेगेटिव में रहेगा, ठीक है। इसके बाद आगे यहाँ पर जो थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट इसमें लिखा है टी, यानी कि टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इसी प्रकार से सेम फोर्थ वाले में, यहाँ पर थर्ड नहीं, ये वाला फोर्थ है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, ये थर्ड नहीं है फोर्थ। कि फोर्थ वाले में क्या होगा कि केवल जो सी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कॉस और सेक, कॉस और सेक इसमें रहेंगे पॉजिटिव फॉर्म में और बाकी सब नेगेटिव। अब चलो देखो, एक बार फिर से हम जो इसका एंगल है, इसको हम एंगल को फिर से यहाँ पर नोट कर दें, जिससे आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो केवल हमने लिखा था कहाँ से कहाँ तक ये होता है, ठीक है। फिर से इसको चलो हम यहाँ पर लिखते हैं, समझना ध्यान से, कि जो आपका यह क्वाड्रेंट फर्स्ट है, इसमें अगर हमें आना है तो हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। देखो यह देखो आपका 0 डिग्री है, वो आपका होता है, ये आपका 90 डिग्री, ऐसे लिख लो आप 0 डिग्री, ये आपका होता है 90 डिग्री, यह वाला आपका होता है कितना 180 डिग्री, और ये आपका होता है कितना 270 डिग्री। यह सब देखो आपको यहाँ पर लिख दिया गया, जिससे आपको पता अब होना चाहिए। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वह भी ध्यान समझेंगे, और जो पहले पढ़ चुके हैं वह भी ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखो अब इसमें अगर हमें जाना तो क्या करेंगे, या तो हम 0 से अधिक जाएं, ठीक है, 0 से अधिक और 90 अंश के बीच में यहाँ पर रहेगा, यही तो होगा ना, 0 डिग्री से अधिक और 90 के बीच में यहाँ पर रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें अगर हमें रहना है तो हम यह भी कर सकते हैं कि जो हमारा एंगल था इसमें, इसका मतलब जो थीटा का जो मान होगा वह हमेशा 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, अगर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है तो हमें थीटा का मान किसमें से हमें कम, देखो जो थीटा है हमेशा 90 अंश से कम होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 360 से अधिक हो। अगर 360 से अधिक रहेगा, 360 प्लस में थीटा लेंगे तब हम आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 90 डिग्री माइनस क्या करेंगे, थीटा करेंगे, तब आ जाएंगे फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। इतना क्लियर हुआ। अब इसमें क्या होगा, 90 अंश से अधिक है लेकिन 360 अंश से कम है, यानी कि अगर 90 अंश प्लस में अगर थीटा लेंगे तब आ जाएंगे हम इस वाले में, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। और इसके बजाय अगर 180 अंश माइनस अगर थीटा लेंगे तब भी आ जाएंगे हम सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। यह भी आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे, फिर अगर हम थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएं तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरे वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर कि अगर हम 180 अंश से अधिक हो जाएगा, जैसे देखो 180 अंश प्लस में ले लें थीटा, तो हम किस में आ जाएंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तीसरे वाले चतुर्थांश में। या फिर 270 अंश माइनस थीटा लें तब भी हम किस में रहेंगे, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तृतीय वाला जो इसमें चतुर्थांश है इसमें हम फिर रहेंगे। अब अगर हमें फोर्थ में जाना तो क्या करेंगे, या तो हम 270 अंश से ज्यादा हो जाए, यानी कि 270 अंश प्लस में क्या ले लें, थीटा, तब हम आ जाएंगे फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। या फिर हम 360 अंश माइनस कर दें इसमें से थीटा, तब भी हम किस में आ जाएंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। इतना देखो आपका क्लियर ये हुआ। अब देखो यहाँ पर तो देखो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इतने में, बताओ अगर कहीं पर किसी को डाउट हो। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर कुछ नोट में हम लिखवाएंगे जिसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि वही आपका रहेगा इसमें इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम जानेंगे कि यहाँ पर किस किस एंगल पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका चेंज होगा और किन किन एंगल पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। इसको आप समझो ध्यान से, अब नोट करके आप लोग यहाँ पर लिख लेना, नोट बना के। देखो ध्यान से कि जो इसमें आपका ऐसे लिख लो, केवल 90 डिग्री और 270 डिग्री पर चाहे हम नेगेटिव लें या फिर पॉजिटिव लें, ठीक है, समझो ध्यान से, चाहे हम यहाँ पर नेगेटिव में लें या फिर पॉजिटिव लें, चाहे इसमें हम ऐड करके आगे बढ़े, जैसे अगर हम 90 प्लस थीटा करें या फिर कॉमा लगाओ, ऐसे लिखो आप, या फिर 90 माइनस थीटा करें, ठीक है, या फिर यहाँ पर 270 अंश प्लस थीटा जाए हम, या फिर 270 माइनस थीटा जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री या और 270 डिग्री पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है,
ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यह हमेशा चेंज होता है। ठीक है, यह हमेशा चेंज होता है। समझ में आया जो हमने यहाँ पर लिखा कि देखो जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आपका साइन कॉस टेन, यह सब जो आपका है, यह सब आपका 90 और 270 पर, ठीक, 90 और 270 डिग्री पर यह हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। कि अगर यहाँ पर देखो कैसे चेंज होगा, उसको भी यहाँ पर मैं नोट कर दे रहा हूँ। देखो ध्यान से कि अगर आपका इसमें, अगर इस एंगल पर किसी को रखेंगे 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, या फिर 260 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, या फिर 260 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, तो वहां पर हमेशा जो आपका अगर साइन में अगर वैल्यू दिया है तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में हो जाएगा। और अगर कॉस में दिया है तो किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें साइन में हो जाएगा। कब, किस एंगल पर ये, अगर 90 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, या देखो 90 और 270 समझे, 90 अंश और 270 अंश के में अगर ऐड करके थीटा लिखे या फिर माइनस करके थीटा लिखे, तो इस पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमेशा क्या हो जाएगा, चेंज होगा। किसमें, साइन वाला चेंज होगा आपका कॉस में, कॉस वाला चेंज होगा साइन में। इसके बाद आगे देखो, अगर टेन हम लेते हैं यहाँ पर, अगर टेन है तो टेन आपका बदल जाएगा इसमें कॉट में, और कॉट जो रहेगा यह बदल जाएगा किसमें, टेन में। सेम इसी प्रकार से अगर कॉसेक है तो यह आपका चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, और जो सेक है यहाँ पर चेंज हो जाएगा किसमें, कॉसेक में। इसको अब याद कर लेना। अभी इसको हम और भी डिटेल करेंगे कि जो इसको हम यहाँ पर लिख कर भी समझेंगे कि अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, या फिर यहाँ पर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी इसको हम एक एक क्वाड्रेंट करके सबको हम समझेंगे, ठीक है, बारी बारी से। फर्स्ट सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को समझेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, क्योंकि देखो इसमें हम बिल्कुल डिटेल में लेकर चलेंगे। अभी हम इसमें 2-3 क्लास जो भी होगी आगे, यह सब केवल आपका बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट ही रहेगा। इस पर क्वेश्चन हम कब करेंगे, जब आपका यह सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको जब पूरा हम खत्म कर लेंगे, फिर चलेंगे क्वेश्चंस पर, तब उसमें केवल क्वेश्चंस को ही करेंगे, क्योंकि इसमें जो फॉर्मेट रहेगा, जो भी आपका इसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक साथ कंप्लीट करके फिर इसमें हम लगातार क्वेश्चंस करेंगे। और लगभग क्वेश्चन की संख्या भी आपकी रहेगी कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन, इससे कम नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलो देखो, ये देखो आपका होगा पहला इसमें नोट, और देखो दूसरा नोट आप यहीं पर बनाओ इस साइड में। चलो लिखो इसको, इसमें सेकंड वाला नोट एक बार मैं चेक कर यहाँ पर कर ले रहा हूँ कि आपका यह फ्रेम के अंदर है कि फ्रेम के बाहर। ठीक है, नोट नंबर सेकंड है, ये आपका नोट नंबर फर्स्ट था, ये आपका सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ये दोनों नोट्स, इसको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। एक साइड कट रहा है। चलो देखो ध्यान से अब इसको फिर से, कि यहाँ पर अगर हम इसमें सेकंड वाला नोट ले, जैसे पहला वाला नोट में क्या था कि अगर 90 डिग्री और इसमें 270 डिग्री पर अगर कोई भी एंगल है, प्लस में हो या फिर माइनस के फॉर्म में, तो वहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन अगर, समझो ध्यान से, लेकिन इसको लिखो अब यहाँ पर 180 डिग्री और 360 डिग्री पर, 180 डिग्री और 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या, कि इसका मतलब यहां पर अगर आपका, अभी इसको और डिटेल करेंगे, पहले इतना आप नोट कर लो कि इसमें क्या होगा कि अगर साइन में अगर कोई भी वैल्यू दिया और वह आपका 90 अंश, देखो 90 अंश के बजाय इसमें 180 अंश प्लस थीटा रहे, कि साइन 180 अंश प्लस थीटा, या फिर साइन 180 अंश माइनस थीटा, या फिर इसमें साइन 360 अंश प्लस में थीटा, या फिर साइन 360 अंश माइनस थीटा, अगर इस प्रकार से कर रहे, उसमें जो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। कि अगर साइन में है तो ये आपका साइन में ही रहेगा, ठीक है, साइन में ही रहेगा। अगर इसमें कॉस है तो यह कॉस में ही रहेगा। अगर इसमें टैन में है तो यह आपका टैन में ही रहेगा। कॉट है, कॉट ही रहेगा। इसके बाद अगर यहाँ पर देखो, इसी में अगर साइन कॉस टैन, कॉसेक में अगर है तो यह भी आपका कॉसेक में ही रहेगा। अगर सेक में है
तब यह भी आपका किस में रहेगा, सेक में रहेगा। केवल इसमें क्या चेंज होगा, जो इसका साइन रहेगा वह केवल आपका प्लस और माइनस में चेंज होगा। कब, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपको पता है कि फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, पहले वाले अगर चतुर्थांश में अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गया तो यह सब आपस में क्या, सब क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव इसमें होता है। इसके बाद इसमें केवल सेकंड वाले में अगर गया तो इसमें केवल साइन और कॉसेक रहेगा इसमें पॉजिटिव, थर्ड में गया तो टेन और कॉट रहेगा पॉजिटिव, फोर्थ में गया तो क्या रहेगा आपका, कॉस और नहीं, कॉसेक और सेक इसमें रहेगा केवल पॉजिटिव। ये सब देखो आपका अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट आगे पहले वाले पर। इसको आप लोग नोट करो। चले आगे, चलो देखो यार, तो आप अगर आपका नोट हो गया तो हम चलते हैं इसमें। अब हम फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट लेंगे। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही दोनों लाइन है। यहाँ पर देखो जो सेकंड वाला जो नोट्स है यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट वाला यह भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेगा उसको हम चेंज करेंगे। और देखो अगर इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर समझें तो इतना समझो, जो आपकी ये वाली लाइन है कि 0 से 180, 0 से 180 पर कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन 90 से 270 वाली इस लाइन पर हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो, इस वाली लाइन के ऊपर आप लिख देना नो चेंज, ठीक है। इस पे लिख देना चेंजिंग लाइन, इस पे लिख देना आप नो चेंजिंग लाइन, ठीक है। जिससे आपको यह याद हो जाएगा कि अगर 90 और 270 पर अगर कोई भी एंगल अगर दिया हो तो वहां पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो साइन रहेगा वह आपका चेंज होगा, ठीक है। साइन में है तो आपका कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो आपका साइन में हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो केवल चेंज होगा, साइन तो आपका क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर आपका 0 से 180 डिग्री पर, 0 जो आपका है ये आपका 360 भी हो जाएगा, तब भी इसको वही मान चलेंगे कि 180 से 360 या फिर 0 से आपका 180 अंश पर हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो रहेगा वही रहेगा, केवल इसमें साइन उसका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। चलते हैं हम आगे, समझना ध्यान से अब आप लोग आगे। अब इसमें देखो हम लेंगे जो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है इसको डिटेल में थोड़ा और समझेंगे। चलो देखो इसमें अब आप लोग हेडिंग बनाओ, जो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है उसको, ठीक है। जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है इसको लिखो आप ऐसे करके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको हिंदी में लिख देना आप लोग इस प्रकार से, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश पहला वाला इसमें चतुर्थांश वाला हो गया। देखो पहले वाले चतुर्थांश में क्या होता है, जो पहले इसका कॉन्सेप्ट उसको आप यहाँ पर समझ लो डायरेक्ट पहले, कि इसमें क्या होता है आपका ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल पॉजिटिव होता है। तो इसमें चलो समझो, जो आपका पहला वाला क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, इसमें जो एंगल रहता है वह कहां से कहां तक में रहता है, जो इसमें एंगल मिलेगा आपको वह हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, या फिर 360 डिग्री प्लस में क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। 90 डिग्री प्लस थीटा होगा और आपका 360 डिग्री प्लस में क्या होगा, थीटा होगा, यही आपका होगा। इसको चलो हम समझते हैं, यहां पर सबको अब हम लेकर चलेंगे एक साथ में, ठीक है। इसी के बीच में अगर रहेगा तो वह आपका हमेशा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, ठीक है। वह हमेशा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में। चलो इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं एक तरफ से सब। देखो जैसे देखो पहले मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ और एक तरफ से बोलते जा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको क्लियर करवाऊंगा फिर से, ठीक है। इसको एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा। पहले मैं यहाँ पे देखो इसको नोट करने जा रहा हूँ। किसमें देखो सबसे पहले अगर हम साइन में लिखें, साइन 90 अंश माइनस थीटा है तो यह किसके बराबर हो जाएगा, साइन नहीं, कॉस थीटा, क्योंकि चेंज होता है इस पर, कॉस थीटा के, कॉस 90 अंश, डिग्री नहीं लगेगा तब भी आप परेशान ना हो, यही समझ रहे हैं 90 डिग्री है, 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा किसमें आपका है, साइन थीटा में। फिर इसके बाद tan ले लो आप, tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट 90 अंश माइनस
थीटा बराबर हो जाएगा क्या इसमें, टेन थीटा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो कॉसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इसके बाद फिर सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ये देखो आपका 90 वाला देखो खत्म हुआ। अब इसमें लेते हैं हम 360 वाला। 360 अंश प्लस, देखो ध्यान से यहाँ पर अगर दिया है साइन 360 अंश प्लस में थीटा बराबर यह क्या हो जाएगा आपका, कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। कॉस 360 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा, तो यह बराबर किस में आ जाएगा, साइन थीटा। फिर आगे टेन 360 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा, तो यह बराबर किसकी आ जाएगा, कॉट थीटा के। कॉट थीटा 360 डिग्री प्लस में हो जाएगा यहाँ पर अगर थीटा, तो यह बराबर किसके हो जाएगा, टेन थीटा के। आगे चलो देखो, अगर दिया रहे यहाँ पर अगर कॉसेक थीटा, नहीं कॉसेक 360 डिग्री प्लस में हो जाए यहाँ पर थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक थीटा के। सेक थीटा के। अगर यहीं पर देखो सेक थीटा, नहीं सेक 360 डिग्री प्लस में हो जाए थीटा, तो यह बराबर किसके हो जाएगा, कॉसेक थीटा के। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ नीचे वाली लाइन आपका फ्रेम में आ रहा है कि बाहर जा रहा है, ठीक है। नीचे वाला जो नीचे वाली लाइन है तो पूरा कट गया है। चलो देखो अब तो दिख रहा होगा, इसको आप इतना समझ जाना कि जो लास्ट वाली लाइन लिखा है यह वाला है सेक 360 डिग्री प्लस में थीटा बराबर है किसके हो जाएगा, कॉसेक थीटा के, ठीक है। ये देखो आपका हो गया फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट। अब सेकंड पर चलेंगे हम, सेकंड वाला क्वाड्रेंट अब यहीं पर समझेंगे। इसको हटा दें क्या ऊपर वाला, चलो इसको हटा ही देते हैं, क्या मतलब इसको लिखना, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर आप चलो देखो सेकंड क्वाड्रेंट लिखो आप यहाँ पर, अब सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका एंगल है हमेशा आपका 90 डिग्री प्लस में क्या होता है, थीटा होता है, और लगाओ यहाँ पर एन, और 180 डिग्री माइनस क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है। 180 डिग्री और माइनस में क्या होता है, थीटा होता है। चलो देखो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है क्या भाई, मिस्टेक तो हुआ ही है, एक तरफ से पूरा मिस्टेक हुआ है। ध्यान से अगर देखो तो ये आपका यहाँ पर आपको अभी बताया गया था केवल 90 और 270 पर आपका केवल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा, यह तो सब आपका चेंज नहीं होगा, यह सब आपका सेम रहेगा। मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, जो मैंने नोट में लिखा था उसी के अकॉर्डिंग यह होगा ना कि देखो साइन, जो साइन 360 अंश प्लस में थीटा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, डायरेक्ट साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस है तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर आगे टेन थीटा हो जाएगा, इसके बाद कॉट थीटा के बराबर यह वाला हो जाएगा, फिर कॉसेक थीटा के बराबर यह होगा। आगे यह वाला जो सेक 360 अंश प्लस में थीटा, ये आपका हो जाएगा किसके, सेक थीटा के बराबर। समझ में आया। अब देखो यह सब सही हुआ, केवल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप केवल किस पर चेंज होगा, 360 डिग्री और नहीं 360 नहीं 270 और 90 डिग्री पर हमेशा चेंज होगा, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। चलो देखो आगे सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें क्या होगा, यार सेकंड क्वाड्रेंट आपका यह रहेगा, तो सबसे पहले देखो 90 डिग्री वाला तो चेंज होगा, इस पर चेंज नहीं होगा। चलो देखो इसको लिखते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसको, कि यहाँ पर जैसे पहला हम लेते हैं क्या, इसमें साइन 90 अंश प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक यही दोनों क्या होते हैं, केवल पॉजिटिव में होते हैं, बाकी सब नेगेटिव में, ठीक है। और बाकी सब नेगेटिव में होगा। साइन वाला था साइन 90 अंश प्लस थीटा, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गया तो यह तो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन यही जब कॉस 90 अंश प्लस में थीटा होगा तो यह आपका किसमें हो जाएगा, बराबर माइनस साइन थीटा। अब देखो यहीं से आपको समझना है। फिर आगे अगर यहीं पर आपका टेन 90 अंश प्लस में थीटा रहे तो यह आपका हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, क्योंकि ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जा रहा है, जिसमें केवल पॉजिटिव में क्या होगा, साइन और कॉसेक रहेगा बस। फिर इसके बाद कॉट 90 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा, तो बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर आगे कॉसेक लेते हैं, कॉसेक 90 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा, तो बराबर है किसके हो जाएगा, सेक थीटा के। लेकिन ये आपको किस में होगा, प्लस में, क्योंकि साइन और कॉसेक यही दोनों होता है केवल पॉजिटिव में। फिर अगर यहाँ पर सेक 90 डिग्री प्लस में हो जाएगा यहाँ पर थीटा, बराबर है किसके हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा के। ये तो देखो आपका हो गया 90 अंश वाला कंप्लीट। इसमें अब लेंगे हम इसमें तीन जो इसमें दिया है 180 वाला,
180 जो डिग्री लिखा है इसको लेंगे यहाँ पर। चलो देखो, अगर यहाँ पर हो जाए आपका साइन 180 अंश माइनस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तभी तो जाएगा, 180 अंश माइनस थीटा किसमें जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यह किसके बराबर होगा, यह वाला आपका हो जाएगा इसमें कॉस, नहीं साइन, और देखो साइन कॉस, ऐसे समझो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो रहता है वो आपका 90 और 270 पर चेंज होगा, और 360 और 180 पर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 180 है ही, 180 में से माइनस किया जा रहा है, तो केवल किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस करो आप नेक्स्ट वाला कि कॉस 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा, लेकिन ये आपका किस में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर कॉस 180 अंश माइनस थीटा जब करेंगे तो इसमें तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि 180 अंश में से घटाया जा रहा है तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर कॉस थीटा, लेकिन ये आपका किसमें हो जाएगा, माइनस के फॉर्म में, क्योंकि इसमें केवल साइन और कॉसेक होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पर लेते हैं टेन 180 अंश माइनस थीटा, यह भी आपका हो जाएगा माइनस टेन थीटा। फिर आगे कॉट 180 अंश माइनस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। फिर आगे कॉसेक 180 अंश माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और लास्ट इसमें हो जाएगा आपका सेक 180 अंश माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा, यह बराबर हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इतना आपका देखो क्लियर हो गया होगा। चलेंगे आगे, इतना तो आपको देखो क्लियर हुआ होगा। अब लेंगे इसमें थर्ड वाला क्वाड्रेंट, यहाँ पर बनाओ आप लोग इस प्रकार से कि थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप लोग बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और जो कॉट है यही आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम कहाँ कहाँ से जाएंगे, देखो इसमें हम देखो थर्ड वाले में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो 180 अंश में प्लस कर दें किसको, थीटा को, या फिर इसमें हम एक और काम कर सकते हैं क्या कि 270 में से माइनस कर दें किसको, थीटा को। तब हम चले जाएंगे इसमें थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। चलो हम इन्हीं दोनों को लेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो इसमें 180 जो दिया है, 180 पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम वही आपका होगा, केवल साइन आपका चेंज होगा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब थर्ड वाले क्वाड्रेंट में है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, चलो पहले साइन को लेते हैं कि साइन 180 अंश प्लस में हो जाएगा थीटा बराबर किसके आ जाएगा, साइन थीटा के। इसमें केवल tan और कॉट होता है प्लस में, तो ये आपका जो है नेगेटिव के फॉर्म में। फिर इसके बाद कॉस 180 अंश प्लस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। tan 180 अंश प्लस में हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या tan थीटा, ये आपका पॉजिटिव में होगा क्योंकि इसी का यह घर है थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट वाला भी हो जाएगा पॉजिटिव में क्योंकि इसी का यह भी घर है। इसके बाद आगे जो हम लेंगे किसको, हम कॉसेक को, कॉसेक 180 अंश प्लस थीटा या बराबर किसके हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा के। रुको ऐसे एक मिनट, चलो देखो अब आगे जो यहाँ पर आपका दिया कितना, कॉसेक 180 डिग्री प्लस में थीटा, आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। फिर इसके बाद मिलेगा आपको आगे सेक, सेक 180 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा बराबर है भी आपका हो जाएगा माइनस सेक थीटा के। ये तो देखो अब आपका खत्म हो गया 180 प्लस थीटा वाला। अब लेंगे इसमें किसको, हम 270 वाले को। 270 वाला कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो ध्यान से, 270 वाला जो आपका है यहाँ पर सबसे पहले लेंगे हम साइन में, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन 270 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या है आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, किसमें हो जाएगा, माइनस में। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखो कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर किसमें हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब आप बोलोगे यहाँ पर कि सर ये क्यों इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको यह बताया गया था कि अगर 90 डिग्री और आपका 270 है यानी कि 270 डिग्री पर हमेशा जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है आपका चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 200 यहाँ पर 70 आ गया, जैसे 270 यहाँ पर मिला तो साइन वाला बदल जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस वाला बदल जाएगा साइन में, टेन वाला बदल जाएगा किसमें, कॉट में, कॉट वाला बदल जाएगा टेन में, कॉसेक बदल जाएगा सेक में, और सेक बदल जाएगा कॉसेक में। बस यहाँ पर केवल क्या डिफरेंस है यहाँ पर होगा कि जो यहाँ पर इसका प्लस और माइनस का जो साइन है उसी को हम ध्यान में रख के इसको लिखेंगे। बाकी यहाँ पर सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर चेंज होगा, किसमें किसमें, 90 वाले में और 270 वाले में। चलो इसको लिखो अब आगे। जब यहाँ पर हम tan को लेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका हो गया माइनस में, जब tan को लेंगे tan 270 अंश माइनस में हो जाएगा थीटा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, कॉट थीटा के। क्या यहाँ पर कॉट थीटा प्लस में रहेगा, तो हाँ रहेगा,
क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan और cot ही केवल प्लस में रहते हैं, बाकी सब माइनस में। तो ये आपका हो जाएगा आगे cot 270 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा थीटा, बराबर ये आपका फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर tan थीटा। फिर आगे cosec 270 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर है माइनस sec थीटा। फिर इसके बाद sec 270 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा थीटा बराबर किसके आ जाएगा माइनस cosec थीटा के। ये आपका हो गया इसमें कौन सा थर्ड वाला क्वाड्रेंट कंप्लीट। फोर्थ वाला देखिए अगर यहाँ पर जगह तो इसको भी यहीं पर हम लिख दें। चलो पहले आप लोग इतना नोट कर लो, फिर इसके बाद हम लिखेंगे चौथा वाला क्वाड्रेंट को आगे, क्योंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं है, या फिर हो तो सकता है यहीं पर। चलो लिख देते हैं इसको भी यहीं पर, थोड़ा सा हम इसको साइड करके फ्रेम को उसके बाद लिख देते हैं। चलो देखो कि यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, जो फोर्थ वाले को भी यहीं पर लिख दें, जिससे सब आपका एक साथ में हो जाएगा। लिख दो आप यहाँ पर अब फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, जो फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें आपका कॉसेक और ऐसे लिखो यहीं पर आप कॉसेक, और जो इसमें सेक है कॉस और सेक, ये आपका केवल होता है पॉजिटिव में, बाकी सब किस में होता है नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है, इसमें कहाँ से शुरू होगा, यह आपका देखो 360 डिग्री नहीं 270 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा थीटा, एक यहाँ से शुरू होगा, दूसरा आपका कहाँ से शुरू होगा एन लगा लो बीच में, और का साइन जो होता है एन 360 डिग्री माइनस में क्या होता है थीटा, इसी के अंतर्गत यह आपका आएगा। अब चलो इसको हम यहाँ पर बारी बारी से लिख देते हैं, एक तरफ से समझ जाना है आप लोग कि देखो 270 पर केवल आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखो साइन 270 डिग्री प्लस में अगर लगा हो थीटा तो बराबर किस में हो जाएगा माइनस कॉस थीटा के, इसमें साइन चेंज इसका दोनों चेंज हुआ। कॉस 270 डिग्री प्लस में हो यहाँ पर थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। क्या होगा साइन थीटा प्लस में, क्योंकि इसमें केवल साइन और नहीं कॉस और सेक इसमें केवल होता है किसमें पॉजिटिव के फॉर्म में। आगे अगर यहीं पर देखो हम ले लें कि इसको tan को tan 270 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा, तो ये बराबर किसके हो जाएगा माइनस कॉट थीटा के। कॉट 270 डिग्री प्लस में हो जाएगा थीटा तो बराबर किसके हो जाएगा माइनस tan थीटा के। आगे कॉसेक है, कॉसेक 270 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा थीटा तो बराबर किसके हो जाएगा माइनस सेक थीटा के। पता नहीं फ्रेम में आ रहा है कि बाहर जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग सुनकर नोट कर लेना। ठीक है, आगे एक लास्ट इसमें है जो सेक में है, फिर सेक 270 डिग्री प्लस में क्या यहाँ पर है थीटा बराबर किस में हो जाएगा यह आपका कॉसेक थीटा में, यह आपका रहेगा प्लस के फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ कि फ्रेम में है कि बाहर, फ्रेम में है। चलो देखो यहाँ पर किस में हो जाएगा सेक वाला बदल जाएगा कॉसेक में, लेकिन प्लस में रहेगा पॉजिटिव के फॉर्म में। इतना आपका हो गया पहला वाला। अब देखो जब 360 डिग्री वाला लेंगे 360 डिग्री माइनस थीटा करें या फिर 360 डिग्री प्लस थीटा करें तो वहाँ पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, बस केवल प्लस और माइनस चेंज होगा। ठीक, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, चतुर्थांश के हिसाब से। चलो इसको लिखो यहीं पर जो इसमें दिया है आगे वाला कि साइन 360 डिग्री माइनस में हो जाए थीटा बराबर क्या हो जाएगा ये आपका माइनस साइन थीटा। फिर आगे कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा प्लस के फॉर्म में क्योंकि इसमें कॉस पॉजिटिव रहता है। फिर tan 360 डिग्री माइनस में हो जाएगा थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस tan थीटा। ठीक है, माइनस tan थीटा। फिर इसके बाद कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका माइनस कॉट थीटा। फिर कॉसेक 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव का फॉर्म हो जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा नहीं, यह भी अपना नेगेटिव रहेगा क्योंकि पॉजिटिव होगा माइनस कॉसेक थीटा। फिर सेक को लेंगे सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा, यह आपका किस में रहेगा प्लस के फॉर्म में।
ये अभी आपका देखो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। देख लें एक बार फिर से इसको, फ्रेम में है कि बाहर, सब आपका देखो फ्रेम में ही है। तो आप लोग काम करो, इसको कर लो नोट। फिर अभी देखो इस पर बेस्ड हम इसमें क्वेश्चन लेंगे, किसकी हमें यहाँ पर जरूरत क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी उसको भी यहीं पर चलो हम देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन लेकर, जो यहाँ पर नीचे आपका जगह है इसमें। जैसे देखो चलो यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। देखो चलो क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट हम लेते हैं यहीं पर, आपको 90 डिग्री तक का जो यहाँ पर कोण का इसका मान है आपको पता है, ठीक है। साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, इन सब का जो मान है आपको पता है। तो अगर मैं आपसे चलो पूछ दूं यहाँ पर, बताओ आप लोग कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग इसको कैसे बताओगे? ठीक है, तो आप लोग इसको बताओ कैसे बताओगे। तो इसको हम देखो जो यहाँ पर 120 डिग्री लिखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 अंश प्लस में लिख सकते हैं कितना, 30 डिग्री। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री माइनस में कितना कर सकते हैं इसमें से 60 डिग्री। दोनों, इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम इसको क्या करेंगे, 120 ये किस में जाएगा, 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, यानी कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आपको पता है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो होता है, सेकंड क्वाड्रेंट देखो, या तो 90 अंश प्लस में हमने थीटा लिखे कि 90 अंश प्लस थीटा यानी कि 30 डिग्री लिखे, यानी कि इसमें कितना ऐड करेंगे 120 के बराबर आ जाए। या फिर हम 180 अंश माइनस थीटा करें। तो देखो हम यह जो आपका 120 का हमें मान बताना है, यहाँ पर किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड वाले में, क्योंकि 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है। तो यानी कि इसको हमने किस में लिखा, 90 अंश प्लस थीटा लिखें तब भी सही होगा, या फिर 180 अंश माइनस थीटा करें तब भी सही होगा। अब आगे देखो, अब बताओ आप लोग, अगर सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है और साइन 90 अंश प्लस में थीटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो रेशियो है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये आपका रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 पर चेंज होता है लेकिन 180 पर चेंज नहीं होता है। तो ये वाला देखो जब इस पर चेंज होगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर cos 30 डिग्री, ये वाला हो जाएगा। लेकिन ये किस में होगा, प्लस में होगा। क्या प्लस में होगा, क्योंकि जो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो होता है आपका प्लस के फॉर्म में होता है। तो साइन में हम लिख रहे हैं तो ये आपका किस में हो जाएगा, प्लस के फॉर्म में ही हो जाएगा। अब देखो आगे, अगर हम इस 180 अंश माइनस 60 अंश करें तो इसमें क्या होगा, ये 180 अंश माइनस 60 करेंगे तो क्या होगा, 180 अंश पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर किसमें हो जाएगा, साइन में ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये साइन 60 अंश। अब बताओ साइन जो cos 30 अंश का मान कितना होता है और साइन 60 अंश का मान कितना होता है। तो साइन 60 अंश का मान आपका होता है किसमें, कि √3/2 होता है, √3/2 होता है। और एक जो इसमें cos 30 अंश का मान भी क्या होता है, √3/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। मन करे आप इसको साइन 90 अंश प्लस में थीटा करके लिखो, यानी साइन 90 अंश प्लस 30 डिग्री करके लिखो, तब भी आपका आंसर यहाँ पर सेम आया। या फिर आप साइन 180 अंश माइनस थीटा करके लिखोगे तब भी यहाँ पर आपका आंसर सेम आया। तो देखो हम इसीलिए यहाँ पर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या फिर थर्ड फोर्थ जो है, इन सबको इसलिए हम यहाँ पर तैयार करते हैं, जिससे कोई भी बड़े से बड़ा एंगल का अगर आपको मान बताना हो, साइन कॉस टेन इन सब में अगर बताना हो तो उसको आप आसानी से बता सकते हो इसी के आधार पर। यहाँ पर आपको इस फॉर्मेट को, अगर देखो इस फॉर्मेट केवल आप समझ लो, इसको रटो ना, केवल आप इसको समझ लो, तो कोई भी एंगल आपको बताना होगा, कितना भी बड़ा एंगल हो, तो आप इसी के अकॉर्डिंग उसको बता सकते हो, तो वहां पर उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो जो आपका समझ में आया होगा। सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोग चलो बताओ कि अगर लिखा रहे, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं कि कॉस जो यही वाला, चलो इसी को, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होगा, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होगा। ठीक है, कॉस 120 डिग्री बराबर क्या होगा। और यहाँ पर एक ये तो आपको बताया गया था, जो 90 को लिख सकते हैं π/2। ठीक है, π/2, 180 लिखा है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, जो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसको लिख ही लो आप, अगर यहाँ पर जगह है कि नहीं, तो मैं चेक कर लूँ पहले जगह है कि नहीं। तो थोड़ा सा जगह है, चलो रहने दो, अभी इसको हम आगे देखेंगे। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसके बाद हम आगे जो रहेगा उसको हम कल वाली क्लास में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आगे रहेगा उसको हम कल वाली क्लास में सीखेंगे। कुछ हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर लें इसके बाद। चलो चलो हम करते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इन सबको आप 2-3 बार लिख लेना खुद से, तो ये आपको याद हो जाएगा।
ठीक है, केवल इसका पैटर्न समझ जाना, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि आप इसको याद करना शुरू करो कि साइन 180 डिग्री प्लस में थीटा इज इक्वल टू आपका होता है साइन थीटा, जो कि किस में हो जाएगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो माइनस साइन थीटा होगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर रटना नहीं है, केवल आपको इसको 2-3 बार लिख लेना है, लिखने के बाद आपको खुद इसका पैटर्न अच्छे से याद हो जाएगा। बस केवल आपको याद क्या रखना है इसमें कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कहाँ कहाँ पर चेंज होगा, और चेंज कहाँ कहाँ पर होता है, ये 90 डिग्री और 260 डिग्री पर यह हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। चेंज किस पर नहीं होता है, तो वह आपका 180 डिग्री और 360 डिग्री पर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होता। बस केवल ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलो इस पर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे इसमें दिया हो साइन 210 डिग्री का मान बताओ आप क्या होगा, साइन 210 डिग्री का मान। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर लिख दो आप, साइन नहीं कॉस में लिखो आप, कॉस 240 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेन 225 डिग्री का मान कितना होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी लिखो यहीं पर, कॉट 300 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। ये आपके सामने 4 क्वेश्चन इधर और 4 क्वेश्चन ले लेते हैं इस साइड भी। चलो जैसे एक दिया हो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 जैसे दिया हो सेक 330 डिग्री का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 साइन 135 डिग्री का मान क्या होगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कॉट 150 डिग्री का मान क्या होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 टेन 225 तक तो हमने ले लिया है, इसके बाद आगे ले लेते हैं हम सेक 315 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। सेक 315 डिग्री का मान क्या होगा। चलो इन सबको हम बनाते हैं यहाँ पर, ध्यान से आप लोग इसको समझना। अभी इसमें से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओगे क्या होगा इसमें आंसर। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन दिया कितना 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का मान क्या होगा, इसको बनाते हैं हम। देखो साइन 210 डिग्री को अगर हम ध्यान से समझे तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा। क्वाड्रेंट आप इस प्रकार से बना सकते हो तुरंत, आप देखो कहीं भी साइड में आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करना, इतना समझना कि यह वाला जो आपका है किसमें है, ये आपका 90 अंश यानी कि 90 डिग्री से आपका क्या होगा, कम होगा, और इसके बाद वाला क्या होगा 90 से यह क्या होगा, ज्यादा होगा, और 390 से ज्यादा होगा, और 180 से कम होगा। यही तो होगा ना, 180 से कम होगा सेकंड वाला। थर्ड वाले में क्या होगा, यह हमेशा 180 से ज्यादा और 270 से क्या होगा, कम होगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पर आपका दिया 210 दिया है, 210 यानी किस में आएगा, 180 270 के बीच में। ऐसे लिख दो आप, ऐसे क्या करना, ऐसे लिख को समझो। देखो 0 से कहाँ तक रहेगा, 90 डिग्री तक। ये आपका 90 से 180 डिग्री तक रहेगा। ये आपका 180 से 270 के बीच में रहेगा। ये आपका 270 से 360 के बीच में रहेगा। तो ध्यान से देखो जो आपका 210 डिग्री है किसके अंदर है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, कि 270 के अंदर यानी कि यहाँ पर ही आएगा। तो चलो इसको बनाओ, या कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, या तो इसको हम लिखें इस प्रकार से कि साइन 180 अंश प्लस में कर दें हम थीटा, या फिर इसको कर दें हम साइन 270 अंश माइनस कर दें थीटा। अब थीटा के स्थान पर कितना हम लिखें, तो आप इसको कर सकते हो। कैसे करोगे आप, कि यहाँ पर आप एक काम करो, सबसे पहले अगर 200 यहाँ पर 210 में से आप अगर 180 को माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 30 मिलेगा, यानी कि आप थीटा के स्थान पर 30 हम इसमें लिख सकते हैं। चलो हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर कि साइन 180 डिग्री प्लस में क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग आया। यहाँ पर क्या होगा, 270 में से हम 210 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कॉस, कैसे हमने यहाँ पर कॉस लिया, चलो लिख देते हैं हम डायरेक्ट, कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही तो होगा ना कॉस 60 डिग्री। या फिर ऐसे लिखो पूरा, पहले इसको करो कि साइन 270 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा 60 डिग्री। चलो बताओ,
270 अंश माइनस 60 अंश। अब देखो ध्यान से समझो, आपको ये अभी बताया गया कि अगर आपका साइन पर देखो, साइन पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है वह चेंज नहीं होता है, लेकिन 270 पर चेंज होगा। जब देखो समझो ध्यान से, जब यहाँ पर साइन पर चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर साइन 30 डिग्री 30 अंश, ये आपका होगा। जैसे आपका 30 अंश हुआ तो आप समझो ध्यान से, इस लाइन को मैं ऐसे हटा ही देते हैं जिससे यहाँ पर थोड़ा और जगह मिल जाए हमें। देखो ध्यान से कि यहाँ पर जैसे आपका साइन 30 डिग्री हुआ तो अब हम किसको देखेंगे यहाँ पर कि यह आपका किस क्वाड्रेंट में है, तो यह आपका थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। और आपको यह याद होना चाहिए इस प्रकार से, देखो कि ASTC फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला आपका हो जाएगा फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक, टैन जो टी लिखा है तो ये किसके में, थर्ड वाले में चला जाएगा, और लास्ट वाले में कॉस जाएगा, कॉस और सेक। तो इसमें देखो क्या है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, केवल टैन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर तो साइन है, यानी कि अभी हो जाएगा किसमें, माइनस साइन। ये वाला देखो क्या दिया यहाँ पर 270 माइनस दिया है 60 अंश, साइन 270 माइनस 60, यानी कि यहाँ पर क्या 270 पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री हुआ तो किसमें रहेगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में रहेगा। क्यों रहेगा माइनस में, क्योंकि इसमें केवल टैन और कॉट रहता है पॉजिटिव, तो इसे हो जाएगा यहाँ पर कितना, माइनस 60 अंश। अब आपको पता है कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है, जो आपको कल वाली क्लास में बताया गया था। कल वाली क्लास में आपको ये बताया गया था कि साइन 30 अंश का मान कितना होता है। तो चलो हम इसको यहीं पर लिखते हैं, साइन 30 अंश बराबर जो होता है वो आपका होता है 1/2, तो यहाँ पर लगा माइनस, तो हो जाएगा कितना, माइनस 1/2। यही आपका होगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगर आप 60 अंश पे बताना चाहो तो 60 अंश का मान क्या होता है, साइन 60 नहीं कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, तो यह भी आपका होता है 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 लिखेंगे, इसके पहले लगा साइन, इसके पहले लगा कौन सा साइन, माइनस का, तो यह जगह माइनस 1/2, यही आपका हो जाएगा आंसर। मन करे आप इसको इस प्रकार से चेंज करो या फिर दूसरे वाले प्रकार से, दोनों से आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये आपका हुआ। आगे देखो, इसको हटाते हैं, इस क्वाड्रेंट से आप लोग बार बार समझ जाना, कहीं पर भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो छोटा सा आप यहाँ पर क्वाड्रेंट बनाकर उसमें आप प्लस और माइनस वाला जो साइन है उसको चेक कर सकते हो। यह क्या होगा आपका, चलो देखो यह वाला आपका क्या होगा, 240 जो दिया है कि कॉस 240 डिग्री, यह आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको डायरेक्ट हम बदलते हैं। यह वाला जो दिया है इसको हम चलो एक काम कर सकते यहाँ पर कर सकते हैं, चलो 270 में से माइनस कर दें, क्या हो जाएगा आपका कॉस 270 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, इसमें हम कितना कर दें माइनस, जिससे 240 आ जाए, 70 में से 30 को माइनस करेंगे आ जाएगा 240 यानी 30 डिग्री, यही कर दें। या फिर इसको हम क्या कर सकते थे, और इसको हम यह भी कर सकते थे कि इसमें जो आपका कॉस 180 डिग्री प्लस में कितना करते हैं, जिससे 240 हो जाए, यानी कि इसमें 40 नहीं 60 डिग्री अगर इसमें प्लस करेंगे तो 240 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो आप 60 डिग्री। अब बराबर क्या होगा यहाँ पर देखो, अब आप बताओ खुद से कि कॉस 270 अंश माइनस में कितना हो जाए 30, तो यहाँ पर 270 पर साइन इसका जो रेशियो है आपका चेंज होगा, 270 पर चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन में बदल जाएगा, साइन 30 अंश। अब ये किस में रहेगा, प्लस में कि माइनस में, जो 240 आपका है या फिर किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड वाले में, क्योंकि सेकंड में क्या होता है 180 से ज्यादा और 270 से कम होता है, यानी 240 है, थर्ड में है तो यह हो जाएगा आपके इसमें माइनस में। इससे लिखो आप 180 पर साइन जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा आपका कॉस 60 डिग्री, ये भी किसमें आपका हो जाएगा, कॉस है, ये भी आपको हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। तो 30 डिग्री बराबर कितना होता है, यह वाला जो दिया है इसमें किस कॉस 240 डिग्री, तो इसमें देखो साइन 30 डिग्री बराबर किसके होता है, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2 के, यानी कि आ जाएगा माइनस 1/2, ये भी आपका बराबर हो गया बराबर 200, या जो आपका 60 डिग्री है यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 1/2। क्लियर तो हो गया होगा ये वाला भी आपका। अब देखो यहाँ पर हम ये जो हमने इसको दो पार्ट में बदल बदल कर लिखा कि दोनों यहाँ पर जो आपका बन रहा था क्वाड्रेंट में, उस दोनों को हमने यहाँ पर लिखा कि 180 में से भी हमने इसको प्लस किया और 270 में से भी माइनस करके लिखा। लेकिन अब आगे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट केवल एक ही पर सॉल्व करेंगे, आपको दिमाग लगाना, जिससे आपको सॉल्व करना हो आप उससे सॉल्व करो। लेकिन मैं यही कहूँगा ज्यादातर आप लोग प्रयास किया करो कि 90 में से और 270 में से ना घटाओ, उसके बजाय आप लोग 180 में से घटा लो या फिर 360 में से घटा लो, जिससे आपका इजी हो जाएगा कि वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल आपका सेम रहेगा, केवल आपको साइन पर ध्यान देना रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको साइन को भी ध्यान देना है, अगर आप 90 में से और या फिर 270 में से माइनस कर रहे हो तो वहां पर देखो, वहां पर आपको साइन को भी ध्यान देना और आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी ध्यान देना, क्योंकि दोनों आपका चेंज होगा। तो आप सबसे अच्छा यही होता है कि आप लोग हमेशा 180 पर या फिर 360 पर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलो देखो
अगला वाला इसको हम सॉल्व करते हैं। प्रयास रहेगा हमारा कि हम इन सबको अब सॉल्व करेंगे किस पर, 180 में प्लस करके या फिर घटा के, या फिर 360 में प्लस करके या फिर घटा के। tan दिया है, चलो लिखो आप यहाँ पर tan 225 दिया है। 225 है तो ये भी आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अगर हम 180 में से प्लस करें कितना, जैसे आपका ये आ जाए 225, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री प्लस में कितना हो जाएगा 45 डिग्री, तो बराबर है किसके आ जाएगा tan 45 डिग्री। क्योंकि ये 180 में प्लस हो रहा है तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर जब ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री, तो क्या प्लस में आ जाएगा कि माइनस में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है AST, टी जो आपका थर्ड में गया यानी कि tan और cot इसमें होगा प्लस में, बाकी सब होगा नेगेटिव में, तो यानी कि आपका रहेगा पॉजिटिव फॉर्म में। तो tan 45 इसका मान कितना होता है 1 होता है। ये आपका हो गया आंसर। इसको देखो आप लोग कितना दिया है 300 डिग्री। इसको क्या कर सकते हैं हम, cot 360 डिग्री माइनस कर दें कितना हम इसमें से 60 डिग्री, तो अब आप लोग बताओ इसको क्या होगा। इतना मैंने लिख दिया तो आप लोग इसको बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओगे कमेंट करके। ठीक है, इसको बताओगे आप लोग कमेंट करके। अगला देखो यहाँ पर दिया कितना sec 330, इसको लिख सकते हैं कितना हम sec 360 डिग्री माइनस कितना कर दें इसमें से 30 डिग्री, तो ये बराबर किसके हो जाएगा sec 30 डिग्री के। तो ये आपका sec जो है क्या है प्लस में होगा कि माइनस में होगा, 360 डिग्री यानी 330 डिग्री किस में जाएगा, ये आपका 330 डिग्री जो आपका 270 से अधिक रहेगा, लेकिन 360 से कम यानी कि फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है sec और cosec, नहीं सही है sec और cos, ये दोनों पे क्या होता है प्लस के साइन में रहते हैं, बाकी सब नेगेटिव साइन में, यानी कि आपका किसमें हो जाएगा प्लस वाले फॉर्म में। तो यानी कितना हो जाएगा sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, sec 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, जब cos 30 अंश का मान होता है कितना √3/2 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखो ये दिया कितना आपका sin 135 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कितना हम sin 180 डिग्री माइनस कितना कर दें इसमें से हम 45 डिग्री कर दें। ठीक है, यही तो होगा ना, बराबर कितना आ जाएगा sin 45 डिग्री। अब ये साइन प्लस में आ गया कि माइनस में 180 में से माइनस हो रहा है, यानी किसमें जा रहा है सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, सही हमने लिखा है sin 45 डिग्री। sin 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ये आपका हो गया इसका आंसर। अब आप लोग एक काम करना, जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके, आपका होमवर्क रूप में रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके। और इसी के साथ और सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम चैनल से आपको बार बार बोला जाता है आप लोग ज्वाइन हो जाओ। परसेंटेज की क्लास आपकी खत्म हुई तो उसका जो पूरा क्लास PNG नोट्स है उसको टेलीग्राम पर दे दिया गया, तो आप लोग वहाँ से उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सर्च करना आप लोग यहाँ पर जाकर स्मॉल में गौरव कुमार मैथ, जो इस चैनल का नाम है। ठीक है, स्मॉल में लिखना आप सब एक साथ मिलाकर गौरव कुमार मैथ, इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो। सेम इसी नाम से हमारा इंस्टा पेज भी है, इसको भी आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। और एक न्यू अकाउंट है हमारा जिसको आप सर्च करना वहाँ पर जाकर मैथ्स बाय गौरव कुमार, इसको भी जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ मिलाकर आप लिख लेना। ठीक है, कोई भी आपको डाउट रहे तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन। अब आप लोग यहाँ पर एक बार कमेंट करके बताओ कि आपका क्वाड्रेंट जो है चतुर्थांश का जो है कॉन्सेप्ट था आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसी में अगर डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कर देना, नेक्स्ट वाली क्लास में आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।